पहाड़ी पे। और मकली जो नाम है उसके लिए मुख्तलिफ राइटर जो हैं वो मुख्तलिफ रिवायतें बयान करते हैं। एक बहुत बड़े राइटर हैं सिंध के जिनका नाम है पीर हिसामुद्दीन राशिदी, बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि दो वजूहात हैं जो मिलती हैं कदीमी हवाले से। एक रिवायत ये है कि कोई औरत है जिसको सबसे पहले यहाँ पे दफन किया गया था, उसका नाम था मकली। और दूसरी जो रिवायत है जो बड़ी मजबूत है और काफ़ी लोगों ने लिखा है उसको, वो ये है कि एक जमाद नाम का कोई बड़ा बुजुर्ग था, वो यहाँ पे आए, रात को यहाँ पे रहे। ये चूँकि जगह बड़ी हवादार थी, अच्छी थी, रात को रुके। रात को उसने ख्वाब देखा और सुबह को जब उठे तो उसने कहा कि हाजा मक्की, कि ये जगह जो है वो मेरा मक्का है, मेरा मक्का है। तो हाजा वो मक्की जो है वो मक्की से मकली बन गया। और फिर यहाँ की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि जो समा दौर है, जिस दौर का वहाँ पे भी हमने जिक्र किया था, समा दौर के बादशाह याम निद्दो बहुत बड़ा बादशाह था यहाँ का। और तकरीबन 3 अदवार हैं यहाँ पे। समा दौर है, तुरखान दौर है, तुरखान जो ईसा खान तुरखान है उसका मुकबरा भी हम देखेंगे यहाँ पे। और तीसरा जो है मुग़ल दौर, मुग़ल बादशाह जो थे उनके गवर्नर यहाँ पे होते थे। वो खुद तो वहाँ पे दिल्ली और लाहौर की साइड पे, लेकिन उनके गवर्नर यहाँ पे होते थे जो सखर तक सिंध को संभालते थे। कुछ जगहों पे ये लोकल लोगों का कब्ज़ा था, जैसे हम वहाँ पे थे अपने, कब्ज़ा तो नहीं बल्कि उनकी हुकूमत थी, और कब्ज़ा तो बाहर के लोग आके करते हैं। तो कहीं कहीं पे उनका भी था और कहीं पे मुग़लों के गवर्नर रखे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ईसा तुरखान जो है उनका भी राज रहा है, मुग़लों का भी राज रहा है। मुग़ल का की निशानी जो है वो मस्जिद, हम जाएंगे शाहजहां मस्जिद, वो उनकी निशानी है। तो इस तरह से तो सबसे जो अहम चीज़ यहाँ पे है वो है नूरी जाम तमाची। आपने नाम सुना होगा। सिंध के जो लोक दास्तान हैं, जो लोक कहानियाँ हैं, उनमें 7 औरतें बड़ी मशहूर हैं जिनको 7 सूरमियाँ कहते हैं सिंधी में। 7 सूरमियाँ यानी 7 हीरोइनें या 7 बहादुर औरतें जिन्होंने मुआशरे में रहकर इंसानियत के लिए और अपने हुकूक के लिए बड़ी जदोजहद की। और एक चीज़ ये बताती है कि औरतों की बड़ी रेस्पेक्ट थी सिंध के इलाके में। जो लोकल सिंधी लोग थे उनमें सबसे पहली जो है वो ससुई है और मारवी है। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं इस वक्त ठट्टा में, ठट्टा से उन 2 औरतों का ताल्लुक़ है जो उन 7 में से 2 हैं। एक ससुई, जब हम कराची से ठट्टा में इंटर हो रहे थे, जहाँ से हमें मोबाइल ने हमारे साथ चली हैं, तो उस टूल प्लाजा का नाम ही है ससुई टूल। और ससुई वहाँ पे है। ससुई की वजह से भंभोर मशहूर है, ससुई भंभोर से थी। और ये जो जगह है वो नूरी की वजह से मशहूर है, दूसरी नूरी है। तो ये दोनों सूरमियाँ जो है उनका ताल्लुक़ ठट्टा से है। और ठट्टा जो है वो जो इश्किया दास्तान है उनके हवाले से भी बड़ा मशहूर है। काफ़ी जोड़े यहाँ पे होते हैं कि जो यहाँ पे किंजर झील जो है ठट्टा की, मंगनियाँ उनकी होती हैं। तो एक ये इनके ट्रेडिशन के तौर पे भी कहते हैं कि पहले हम जाएंगे किंजर पे और ठट्टा जाएंगे, क्योंकि ठट्टा जो है वो मोहब्बत करने वालों का घर है। और उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो नूरी जाम तमाची की है। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि याम तमाची जो था वो बादशाह था, क्योंकि ये ठट्टा कैपिटल था सिंध का। तो याम बादशाह था यहाँ का। और नूरी जो थी वो एक गरीब मजदूर औरत लड़की थी, मछेरन थी, जो किंजर जो है झील वहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ती थी और अपना गुजर करती थी। अब ये किंजर जो है, किंजर एक्चुअली उस ससुई के बाप का नाम है किंजर। किंजर एक शख्स का नाम था जिसकी बेटी थी नूरी। जाम तमाची बादशाह लोग तो बादशाह होते हैं, वो शिकार करने जाते हैं। जब शिकार करने मछली मारने गए थे वहाँ पे झील पे, तो रात के टाइम पे जब मछली मार रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी नूरी पे, लड़की पे नज़र पड़ी। तो उसने कहा, सिंधी में उसने कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी है, वो कहता है कि मुझे रात के टाइम पे ये सूरज जो है वो तो दिन को तुलू होता है, लेकिन रात को सूरज तुलू हुआ है और वो भी पानी में। तो उसको बताया गया बादशाह को कि भाई ये सूरज नहीं है,
ये सूरज नहीं है, ये नूरी है, ये नूरी है। तो बादशाह ने कहा कि ये इतनी खूबसूरत और हसीन है, तो मैं इससे अपने लिए रिश्ता मांगने के लिए जाता हूँ। तो जो राइटर हैं, जो लिटरेचर पे लिखते हैं सिंध में, वो ये कहते हैं कि सिंध शुरू से लेके अमन व अमान का गहवरा रहा है। वो एक बादशाह था, लेकिन उसने नूरी से कोई ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं मांगा, लेकिन बाकायदा जैसे होता है सोसाइटी में कि उनके माँ बाप के पास गए और रिश्ता मांगा, और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम गरीबों के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी। तो उसने कहा कि ये आपकी सादगी, और आप मजदूरी करते हैं और आप अपना कमा के खाते हैं, खुददार लोग हैं इसलिए, और आज़ाद टाइप के लोग हैं, तो उस हवाले से, और आपके लड़के लड़कियां सब मिलकर काम करते हैं इस तरह से, तो वो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इसलिए मैं फिर वो खुशी से उन्होंने उनको रिश्ता भी दिया, और वो ठट्टा में वो मलका बन के, रानी बन के रही बादशाह की। तो ये उसका, और उन दोनों की मुकबरे कब्रें भी यहाँ पे हैं, दोनों की यहाँ पे हैं। लेकिन अलामती तौर पे उन दोनों, नूरी की कब्र किंजर झील में भी है। किंजर झील के अंदर जब कभी जाएंगे तो वहाँ पे झील के अंदर वो बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई। तो वो, लेकिन वो अलामत ये एक्चुअली उनकी कब्र यहाँ पे है, जाम साहब की भी यहाँ पे है, और एक वो बादशाह है, दूसरा ईसा खान तुर्खान है, उसकी कब्र भी यहाँ पे है। तो इस तरह से ये बड़ा मशहूर है उस हवाले से। और तीसरी उसकी बड़ी वजह यह है कि ठट्टा जो है, यानी सिंध के अंदर दो कदीम सिटीज़ हैं, एक ठट्टा, एक मुल्तान। सिंध के ये कदीम तरीन शहर हैं, ठीक है ना। सिंधी में एक किसी शायर ने कहा है कि जब आदम भी पैदा नहीं हुआ था, अभी शायर लोग हैं वो लिटरेचर में ये चीज़ें होती हैं, तो वो इमेजिन किया है उसने कि जब आदम थे जाओ, तो उसने कहा कि उस वक्त जो हमने ये जो शहर, वो मट्टी सर पे उठाते हुए हमने दो शहर आबाद किए थे, एक मुल्तान और एक ठट्टा। मुल्तान उस वक्त सिंध में होता था, बाद में अलग हुआ है। तो ये दोनों कदीम शहर हैं, तो उस हवाले से भी। और कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा इसी शहर में हुआ है सबसे पहले। और जो बाबुल इस्लाम कहा जाता है सिंध को, ठट्टा की वजह से, भंभोर की वजह से, क्योंकि देबल जो बंदरगाह है वो भंभोर में है, यहाँ पे है, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम वारिद हुए थे सिंध में, ठीक है। और चौथी बात जो आखिरी है, फिर आगे बातें करते हुए हम चलेंगे, वो ये है कि सिंध के अंदर, जैसे मैंने वहाँ पे भी एक जुमला कहा था उन दो अशार के हवाले, शायरों के हवाले से, कि सोच के हिसाब से और नज़रियात के हिसाब से काफ़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान के अंदर सिंध का इलाका। उसकी बेहतरीन वजह यह है कि मैं मिसाल देता हूँ अक्सर, कि हम पढ़ते हैं जब किताबों के अंदर, तो पाकिस्तान की, खासतौर पर पाकिस्तान स्टडी या इस हवाले से, तो मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों का हीरो है ना। सिंध के अंदर टोटली उलट है, पाकिस्तान में मुताले पाकिस्तान हमारा हीरो है, हाँ हमारा हीरो है। लेकिन सिंध के अंदर जो सिंध का लिटरेचर है, उसमें जो हीरो है वो है राजा दाहिर। राजा दाहिर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, तो उसको हीरो। और जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, जिस कब्रिस्तान से, चौकुंडी से, तो चौकुंडी जो है वहाँ पे भी, हालांकि वो बादशाह था जिसका हमने मुकबरा देखा, मुराद अली, लेकिन मुराद अली को हीरो नहीं मानते हैं। जितनी भी किताबें हैं सिंधी लिटरेचर की, उसमें हीरो जो मानते हैं वो राणू को मानते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि वो असल यहाँ के थे और सिंध में रहने वाले थे, वो हिंदू तो थे लेकिन सिंधी थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि इनका ये इलाका उनका है, ये मट्टी उनकी है। तो ये उसकी एक ठट्टा की हिस्ट्री है इस हवाले से। और आगे हम चलते हुए बात करते हैं।
ये बाग इस्लाम शाह, ये जो मोन्यूमेंट है सर, ये समा जो डायनेस्टी है ना, समा दौर सुमरों के बाद का जो दौर है, ये बादशाह गुजरा सर। ये बादशाह को समूह ने बादशाही की है सिंध में। पहला दौर जो है वो सुमरों का है और दूसरा समूह का है, समूह का, राइट। समूह का। तो याम निद्दो और याम तमाची ये सारे समय थे, बादशाह थे यहाँ के, तो ये उनके दौर का। ये कौन सी हिस्ट्री के सर? ये मुख्तलिफ तारीखदान, जैसे मिसाल डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, उसने हिस्ट्री लिखी है सिंध जी मुख्तसर तारीख, उसमें इसका डिटेल से उसने जिक्र किया है। और बहुत सारे और राइटर्स ने भी। इनकी हुक्मरानी कब तक रही सर? इनकी हुक्मरानी जो है वो तकरीबन रही है 1350 के बाद, यानी 1500 तक इनकी हुक्मरानी। 1.5 साल के आसपास। तकरीबन 150 पौने 200 साल इनकी हुक्मरानी रही है समा डायनेस्टी की। राइट सर। हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है इस इलाके का, तो इस्माइलियत के हवाले से ये इलाका जो है उसका हमारी तारीख से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। 2-3 सिर्फ बातें बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे हिंदू बड़े सग़ीर की जो हिस्ट्री है उसमें जो बाकायदा पहला जमात खाना जो बना है वो पीर सदरुद्दीन के दौर में बना। और पीर सदरुद्दीन के जो लिटरेचर है, जो इरफानी अदब उनका है, उस बाकायदा उसमें भी जिक्र है। और वो जगह जो है उसको कहते हैं कोटड़ा। कोटड़ा जो है वो यहाँ के करीब है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो अपनी जमातों का आगाज़ होता है, गुलामुल्ला, वर, फिर वर से आगे है तालका घोड़ाबारी के अंदर वो पहला जमात खाना बना था। पीर सदरुद्दीन ने उसकी बुनियाद रखी थी, आज से तकरीबन 600-650 साल पहले। ठीक है, ये पहला जमात खाना। और दूसरी निशानी जो है इस इलाके की हमारे साथ जो मिलती है वो ये है कि जब इस्माइली अइम्मा जो थे उन्होंने ईरान से हिजरत की बरे सगीर की तरफ, तो सबसे पहले वो जिस जगह पे आए थे वो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा था, जहाँ पे हम जाएंगे झिरक में, वो भी ठट्टा में आता है, जहाँ पे जमात खाना भी बना। और गुलामुल्ला का जो मैंने नाम लिया, यहाँ से तकरीबन गुलामुल्ला मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का सफ़र होगा, आधे घंटे का। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह, एक मशहूर जगह है, उसका नाम, जिसको वो मट्टी है वहाँ की, जिसको हम कहते हैं खाके शफा। वो पहले वो पूरी दुनिया में जाती थी, जो जिन लोगों को पता होता था। एक ज़माना ऐसा भी आया कि सदर अयूब का दौर था, तो वो चीनी पे पाबंदी थी, तो आर्मी जगह जगह पे गांव में खड़ी थी। तो एक वो अपनी काउंसिल के लोग थे, तो वो यहाँ के मट्टी लेके वो जाते थे देने के लिए मुख्तलिफ जमातों में। तो एक बुज़ुर्ग थे हमारे, उसको हम साईं नज़र अली कहते हैं, आप जानते होंगे उनको सब। तो वो नज़र अली साईं जो थे, जब वो थैलियाँ 2 मट्टी की भर के ले जा रहा था, तड़ ख्वाजा है शाह बंदर में, तो उनको देने जा रहा, तो आर्मी वालों ने पकड़ा कि इसमें क्या है। तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं इनको कि इसमें क्या है, और मैं कहूं कि मट्टी है, तो वो हंसेंगे कि मट्टी कहाँ लेके जा रहे हो। तो फिर काफ़ी बातों के बाद उन्होंने कहा कि भैया आगा खान साहब जो हैं उसने जहाँ पे कदम रखे हैं, तो हमारा ये अकीदा है, उसके पाँव की मट्टी है, वो बरकत के तौर पे हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये वो जगह भी यहाँ पे है और बड़ी मशहूर जगह है। और यहाँ पे 2 महलात हैं, एक तो आज हम देखेंगे आगा हसन अली शाह का महलात झिरक में, और दूसरा जो महलात है वो इमाम आगा अली शाह का है, जिसको अमीर पीर कहते हैं। अमीर पीर के हवाले, सिर्फ नाम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आम तौर पे अमीर पीर के लिए कहते वो मेला लगता है, कोई बुजुर्ग है, मोहम्मद हनीफ उनका नाम है, ये वो। लेकिन अमीर पीर जो नाम है एक्चुअली वो इमाम आगा अली शाह के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी करीब है यहाँ से, और वो भी ये कींजर झील के दूसरे किनारे पे है, जिसको सोनारी झील कहते हैं। ठीक है, कींजर का दूसरा किनारा है। तो वो जब यहाँ पे आए थे तो ईरान से बड़े वो अपने यानी कि ठाठ बाट से बड़े घोड़े, सवारियाँ, हाथी और उनके अपने अपने दस्ते थे उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ के। तो इसलिए यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि ये जो इस्माइली फौजें हैं इनका पीर बड़ा अमीर है। तो ये अमीर पीर नाम जो है वो उसकी वजह से, इमाम आगा अली शाह की वजह से बड़ा मशहूर हुआ। तो वो दोनों जगहें ये सारी इस डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के अंदर मौजूद। तो ठट्टा हमारी पुरानी और कदीम जमातें यहाँ पे हैं। जमात खाने का पूरा निज़ाम जो है वो यहाँ से चला है, जो
पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से मशहूर हुआ। तो ये ठट्टा की थोड़ी, और ये ठट्टा जो सिटी है जिसको हम कहते हैं कि ये काफ़ी सालों तक सिंध का कैपिटल रहा है। ठट्टा नाम जो है उसकी मुख्तलिफ वजूहात है कि इस सिटी पे नाम ठट्टा क्यों पड़ा। तो ठट्टा एक्चुअली सिंधी में कहते हैं, उर्दू में भी वो नाम इस्तेमाल होता है कि ये जो फलां बंदा है, हम सिंधी में कहते हैं कि हिन जो वॾो ठठ है, ये ठाठ बाट से रहता है, यानी अमीर तरीन इलाका। और यहाँ यानी इल्मी तौर पे ख़ास तौर पे बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ पे पैदा हुए, मोहम्मद हाशिम ठठवी। और अभी मंदिर में जिसमें हम जाएंगे, ये वो मंदिर होगा कि जहाँ पे सिंध के अजीम सूफ़ी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उसके लिए एक बड़ी मशहूर वो कहावत है, वो है लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो तशबीहात इस्तेमाल होती हैं उस हवाले से कि ये हिंदुओं के साथ, जोगियों के साथ जब हिंगलाज गए थे तो हिंगलाज से किसी बात पे रूहानियत के हवाले से उनकी कोई जंग हुई, और उसके नतीजे में उसने वहाँ से डुबकी लगाई। वो डुबकी समंदर में नहीं, लेकिन वो एक पहाड़ के अंदर डुबकी लगाई और उस मंदिर से आके निकले हैं जहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो ये कहानियाँ काफ़ी सूफीज़म के हवाले से भी यहाँ पे मशहूर हैं। तो ये ठट्टा का इलाका जो है वो लिटरेचर के हवाले से और अदब के हवाले से आज तक बड़ा मशहूर है उस हवाले से। थैंक यू। तो अब हमारे ये समा डायनेस्टी, यस यस, ये तो पूरा फारसी लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, ये आयात है शायद, ये कलमा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है।